नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज़ चैनल। बड़ी खबर के साथ जगदलपुर का एक लौता स्टील प्लांट जो कि नगरनार स्थित नगरनार स्टील प्लांट के नाम से मशहूर है। यह प्लांट जगदलपुर बस्तर की छवि और गौरव का प्रतीक है, लेकिन कुछ समय से इस प्लांट पर राहु की तरह मुसीबतें और विपत्तियां छाई हुई हैं। विदित हो कि इस प्लांट को बनने के पहले प्लांट की जगह के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। भूमि अधिग्रहण में स्थानीय ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। भूमि अधिग्रहित के समय ग्रामीणों और प्रशासन के साथ कुछ वादे और इकरार किए गए थे। ये कहना है स्थानीय समिति जय झाड़ेश्वर समिति का। जय झाड़ेश्वर समिति का कहना है कि शासन प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के समय जो मन लुभावने वादे किए थे वे अब उस वादे और इकरार से मुकर गई है। इन्हीं वादे और इकरार को याद दिलाने के लिए जय झाड़ेश्वर समिति निरंतर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन और हड़ताल कर रही है, जिसमें उनकी मूलभूत मांगें हैं कि स्थानीय बस्तर निवासियों एवं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है उनके परिवारों में से किसी एक को प्लांट में रोजगार दिया जाए। लेकिन विगत दिनों 20/9/2024 को जय झाड़ेश्वर समिति के साथ बस्तर परिवहन संघ ने भी संयुक्त रूप से समर्थन देते हुए नगरनार स्टील प्लांट के सामने गेट नंबर 2 पर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जय झाड़ेश्वर समिति एवं बस्तर परिवहन के द्वारा अपनी मांगों को मुखर रूप दिया गया। जय झाड़ेश्वर समिति एवं बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि हमने वर्तमान में अपनी पूर्व की 8 सूत्री मांगों के साथ मालवाहक वाहन की परिवहन भाड़े को लेकर एक और कड़ी जोड़ दी गई है। समिति और संघ का कहना है कि पूर्व में जो उत्पादित माल की निकासी पर वाहनों को जो परिवहन का भाड़ा दिया जाता था एनएमडीसी के द्वारा कम कर दिया गया है। समिति और संघ का कहना है भाड़े की कमी के कारण वाहन मालिकों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वाहन मालिकों ने जो वाहन क्रय किए थे वे फाइनेंस के रूप में लिए गए थे। अभी स्थिति यह बन गई है कि वाहन मालिकों के पास पैसा नहीं बच पाता कि वह अपनी फाइनेंस की किस्तों को अदा कर सकें। इसी मुद्दे को लेकर समूह और संघ ने गेट नंबर 2 पर चक्का जाम कर दिया। इस स्थिति में एनएमडीसी को गेट नंबर 2 को बंद करना पड़ा, जिससे एनएमडीसी प्लांट में गेट नंबर 2 से वाहनों का आवागमन बंद हो जाने से कच्चे माल का प्लांट के अंदर आना एवं उत्पादित माल का गेट नंबर 2 से निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई। जय झाड़ेश्वर समिति और बस्तर परिवहन संघ का कहना है कि जब तक वाहन परिवहन के भाड़े को पूर्व की तरह नहीं किया जाता हम इसी तरह आंदोलन को और आगे उग्र रूप में ले जाएंगे। अभी तो हमने गेट नंबर 2 को प्रभावित किया है। यदि 3 दिनों के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो समिति और संघ के द्वारा रेल से जो माल का परिवहन किया जाता है हमारे द्वारा रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। जनवार्ता 24 न्यूज़ टीम के द्वारा विगत दिनों 20 सितंबर को नगरनार स्टील प्लांट के सामने गेट नंबर 2 पर धरना एवं प्रदर्शनकारियों से चर्चा की गई कि इस आंदोलन धरने का कारण क्या है और आप क्या निराकरण चाहते हैं। अपना रोजगार। अच्छा है ना? रोजगार किस तरह का रोजगार चाह रहे हैं आप लोग? जैसा अभी परिवहन वाले हैं। अच्छा परिवहन का हाँ है ना, यहाँ रेट नहीं मिल रहा है। अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है तरीका से। अभी फिलहाल जैसे कि आपका जय झाड़ेश्वर समिति और बीपीएस जो बस्तर परिवहन के संघ के जो लोग आपके साथ में हैं तो दोनों की मिलीजुली क्या मांगे हैं परिवहन के बारे में? हाँ इसमें जैसे बीपीएस वाले भी इसके साथ में ना आपके, तो दोनों जो अब यहाँ पर बैठ के जो आप लोग धरना दे रहे हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं तो दोनों के क्या है सामंजस्य, क्या है दोनों की क्या मांगे हैं? दोनों की मांगे हैं जो परिवहन करे रेट तो अच्छा से नहीं मिल रहा है। अच्छा रेट जो कहता है अच्छा हो जाए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, नगरनार एनएमडीसी से कि क्या रेट मिलना चाहिए? पहले तो शुरुआत में 3100 रुपये था हैदराबाद का। अच्छा और जगह रायपुर का था 1700 रुपया। अच्छा उसको गिरा के सीधा 1900 कर दिया हैदराबाद। हाँ और जगह रायपुर का है 900। रायपुर का 900 रुपए। जी। अच्छा और आप क्या चाहते हैं कि कितना मिलना चाहिए? जो पहले का रेट था उतनी मिलना चाहिए। क्या रेट था पहले का? 3100 रुपया। 3100 रुपए जी। नगरनार से हैदराबाद जी। और नगरनार से रायपुर का 1700। 1700। तो आप चाहते हैं कि वही जो रेट पुराना था वो वापस मिले? अच्छा उसमें वजह क्या है, क्या परेशानियां जो रेट कम हो रही तो आप लोग को क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानी क्या, कहाँ गाड़ी वाले पैसा ही नहीं बच रहा है 1 रुपया। अच्छा उनको पैसा नहीं बच रहा है जी। कुछ लोगों की गाड़ी फाइनेंस पे होगी, फाइनेंस है, सोनागिरी भी किया है, होगा किस्त नहीं पटा पा रहे हैं। अच्छा तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को जनवार्ता 24 न्यूज चैनल के माध्यम से? अपना मांगों को जल्दी पूरा की जाए। आपका नाम? जलंधर नाग, जलंधर परिवहन समिति के उपाध्यक्ष। आप उपाध्यक्ष हैं। आप क्या चाहते हैं कि शासन प्रशासन एनएमडीसी आपकी मांगों को कब मान लिया या कैसे माने?
या क्यों नहीं मान रही आपकी मांगे? उसके लिए आप जो इस तरह के हमारी धरना जो प्रदर्शन लड़ाई कर रहे हैं। है 1 साल पूरा हो रहा है। अच्छा, 1 साल पूरा जी। होगा। जो क्षेत्र की परिवहन है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, इस संबंध में हमने एनएमडीसी को मांग किया था। अच्छा। 8 सूत्री मांगों को हमने रख दिया है। उसमें प्रथम मांग जो है परिवहन का था, जो परिवहन बाहरी का परिवहन हो रहा था, बाहरी गाड़ी आ रही थी और व्यवस्थित नहीं थी। जय जाडेश्वर परिवहन समिति के माध्यम से और बीपीएस के माध्यम से हमने साझा किया और जो अनाप शनाप जो रेट चल रही है बिचौलिए आके, हम लोग डायरेक्ट जो गाड़ी मालिक है उसको फायदा मिले और जो व्यवस्थित अभी नहीं हो पाया है उसको व्यवस्था ठीक करने के लिए हम लोग जाडेश्वर समिति और बीपीएस मिल के हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 20 तारीख को 10 बजे से आप लोग ने ये अनशन जैसे किए जी। हैं और गेट को आप लोग के सौजन से जैसे बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं या एनएमडीसी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी बड़े अधिकारी, क्या उन लोगों ने आपसे संपर्क किया है? जी नहीं, अभी तक कोई आश्वासन आपको दिया है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। हमें अभी तक कोई हम लोग को संपर्क नहीं किया तो है। प्लांट में ये जैसे गेट बंद हो गया है और सारे वाहन को आप लोग ने बाहर निकाले हैं, अंदर कोई वाहन जा नहीं रहे जी। हैं, तो क्या प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई फर्क आ रहा है या कोई व्यवधान आ रहा है या वहाँ प्रोडक्शन चल रहा है अंदर? नहीं, वो अंदर चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन का कोई हम लोग का प्रोडक्शन के बाद जो माल की निकासी होती है इस गेट से होती है, जी, वो नहीं निकल पाएगा। वो नहीं निकल पा रहा है। प्रोडक्शन होगा, माल अंदर रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। प्लांट बंद नहीं है, वो तो प्लांट चल रही है ना। प्लांट चल रहा है जी। प्रोडक्शन के बारे में यहाँ जितने लोग आए हैं, ये इसमें बीपीएस के जो बस्तर परिवहन संघ के लोग हैं और अपना आप जो लोग प्रभावित समिति के लोग हैं, जो बाकी और लोग बैठे हैं, वो क्या सब ड्राइवर हैं या और? नहीं, वो गाड़ी मालिक अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत के जो आए हैं उन लोग। अच्छा, वो सब लोग हैं। जी। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई अधिकारी सक्षम आए और आपको आश्वासन दे और इस पे जल्द से जल्द किसी तरीके हाँ, निराकरण हो जाए। हम क्यों बैठे रहेंगे? साल भर हो गया, हमारे साथ बातचीत करे, हमारा जो रेट है वो मिल जाए तो हम लोग उठ जाएंगे। जिस तरह अभी हमें विज्ञप्ति दी गई हमारे चैनल के माध्यम से नगरनार प्राण की तरफ से, जी, हमें भी एक प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने दिए है जी, कि उन्होंने कहा है कि ड्राइवर और बीपीएस लोगों ने जिस तरह की मांगे रखे हैं, जी, उस तरह की मांगे हम लोग पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मांगे जो है वो नाजायज है। जी नहीं, ये जायज मांग है। कहाँ का नाजायज मांग है? पहले 3100 रुपया दिए थे जब शुरुआत में गया था और अभी 900 रुपया देंगे। ये काहे का न्याय है? अभी अब जब गाड़ी मालिक को नोटिस आएगा, गाड़ी खिंचवा जाएगा, तो इनसे क्या है फिर? तो आप चाहते हैं कि जो पूर्व में जिस तरह का जो भाड़ा दिया जाता जो था, पूर्व में जो भाड़ा दिया गया, शुरुआत हमने नहीं किया था, उन्हीं ने किया था। शुरुआत उन्हीं के माध्यम से हुआ था। जो वो शुरुआत में जो भाड़ा दिया गया था, वो भाड़ा हम ये अभी मिल जाए, हम उठ जाएंगे। बस अब अपने क्षेत्र लोगों को रोजगार मिले। तो आपकी मांगे सिर्फ इतनी है? नहीं, हमारी मांगे तो 8 सूत्र की मांग, बहुत सारी मांगे हैं क्षेत्र। जी हाँ, रोजगार है। जो बाहर देखिए, इसमें बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जमीन गई है और जो जमीन गए उनको भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे रोजगार के लिए। बाहर के लोगों को लाके लगाया जा रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पे आके किराए में काम करता है, वो व्यक्ति उसके घर में बर्तन मांज रही है। ये कहाँ का न्याय है? और उसका जमीन को खरीद रही है और उसके घर में जमीन बर्तन मांजेंगे जमीन खरीद के। अगर वही व्यक्ति अगर यहाँ पे रोजगार के लिए अगर काम करते हैं, रोजगार देते हैं एनएमडीसी, तो वो तो हो जाएगा ना रोजगार की बात। अच्छा, मैं ये अपना जीवन यापन कर पाएंगे। मैं आपसे ये पूछना रहा था कि जैसे बीपीएस के लोग यहाँ पर हैं यूनियन के और आपके जय झाड़ेश्वर समिति के लोग हैं और आपकी जो अभी वर्तमान जो मांगे आप बता रहे हैं 8 सूत्री मांगों के अलावा कि परिवहन का जो भी भाड़ा है वो पूर्व की तरह वैसे ही वापस किया जाए। जी हाँ, वही भाड़े को दिया जाए। वही भाड़े को दिया जाए। हम तो ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, मान लो यदि प्रशासन शासन एनएमडीसी उस भाड़े को मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या आप लोग अपनी हड़ताल को उठा लेंगे? हाँ, उठा लेंगे। हमारे मांग पूरी हो जाएगी तो हम मांगों का जो है उसका निराकरण के लिए फिर क्या? निराकरण के लिए तो आश्वासन दिए है ना। अच्छा, समय मांगिए। कोई उसका वो नहीं है। नहीं, अभी फिलहाल आपके भाड़े का जो है भाड़े का रोजगार ट्रांसपोर्ट। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन शासन के लोग मिलके आपको तसल्ली दे, समस्या या कोई राइटिंग में या जैसे भी आपको कहें, तो आप ये यहाँ से अपने धरने को उठा लेंगे? उठा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बस आप लोग का इतना ही मांगे? नहीं, क्या है लगातार जैसे लगातार अभी इसमें एक चीज है, जैसे मैं हरीसा हूँ, जाडेश्वर समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, यहाँ लगभग अभी कुछ दिन पूर्व 59 दिन यानी कि लगभग 2 महीने की यहाँ हमारा क्रमिक हड़ताल चला। उससे पहले भी लगातार ऐसे हमारे आंदोलन चलते आ रही है।
एनएमडीसी सिर्फ आश्वासन देती है, ये उसके कारण हम लोग जो बस्तर के भोले वाले लोग हैं, हाँ जी, हम जो क्षेत्र के लोग हैं, हाँ, हम विश्वास में आके हम लोग उस आंदोलन को हम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन इस बार आज अभी जो हम लोग जो अभी अनिश्चितकालीन जो परिवहन को लेके हम लोग जो कल से शुरुआत किए हैं, ये लिखित में देंगे तभी हम मानेंगे, क्योंकि हमारे साथ लगातार चला गया है एनएमडीसी। कि मान लो सपोज अभी हाँ। प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, एनएमडीसी के अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, तो आपका आगे प्रोग्राम क्या आप इसी तरह यहाँ पर हाँ, इसी तरह रहेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अनिश्चितकालीन है। इसमें क्या कर रहे हैं अभी रेड जो थी, जिस तरह से यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा आपसी गुटबाजी है जो भी, उसके कारण जो गाड़ी मालिकों को जो नुकसान हुआ ट्रांसपोर्टर, उसको खत्म करें, इसलिए जय जाडेश्वर समिति और बीपीएस ने मिलकर निर्णय लिया कि नेतृत्व दोनों करेंगे और जो भी एक मंच में सभी को लाएंगे। जो गाड़ी मालिक जो अभी जैसे भैया ने बताया कि जैसे कई गाड़ी मालिकों को जो किस्त 1 लाख 1,20,000 1 लाख है, लेकिन भाड़ा का अगर हम देखते हैं तो कितनी है, लगभग 60,000। हैदराबाद की खर्चा ही लगभग 60,000 आती है, तो वो 60,000 में अपनी खर्च करेगा या फिर गाड़ी का किस्त बचाएगा। तो ऐसे कई ऐसे जो परिस्थितियां जो आज गाड़ियां जो सीजिंग होने की ओर स्थिति में पहुंची है, ऐसे पूरे स्थिति को देखते हुए जय जाडेश्वर समिति और बीपीएस ने तय किए कि अनिश्चितकालीन करेंगे जब तक हमारी जो रायपुर से लेके जो हैदराबाद की जो हमारी जो भाड़ा है वो फिक्स नहीं हो जाती। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन अचानक अभी एनएमडीसी ने पूरी माल को एनएमडीसी से ट्रांसपोर्ट करने का रेल से करेंगे। जब हमारे पास ऑलरेडी 200-300 गाड़ी है, हम लोकल है, स्थानीय है, अगर हमको ट्रांसपोर्ट का काम नहीं देगी और ट्रेन से भेजेंगे, अगर एनएमडीसी उस टाइप की हरकत करती है तो क्षेत्र के लोग हम एनएमडीसी को भी ये बताना चाह रहे हैं कि हम बस्तर के लोग कमजोर नहीं है और इतने अशिक्षित भी नहीं है। हम गेट को बंद करें, एनएमडीसी गेट तो आज बंद किए, हम वहाँ ट्रेन भी रोकेंगे, अनिश्चितकालीन ट्रेन भी रोकेंगे, ये चेतावनी है एनएमडीसी को। अच्छा, आपके जो धरना आपने दिए हैं और जिस तरह से आपने ये गेट नंबर 2 को बंद किया है, इससे पूरा आवागमन ठप हो गया है। मान लो सपोज वहाँ अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, अंदर जो भी है वो एनएमडीसी का काम चल रहा है, माल का उत्पादन भी हो रहा है। अब ये माल उत्पादन होते होते उसकी तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी और इस तरह गेट यदि बंद रहेगा तो माल की निकासी तो नहीं होगी। नहीं, इसमें एक चीज है, अगर एनएमडीसी चाहेगी, अच्छा आपने आवागमन को रोक के रखा है, हाँ। तो इसमें माल का जो परिवहन वो अब तो नहीं होगा। नहीं, इसमें अगर एनएमडीसी चाहेगी ना, जैसे हम लोग अभी कल से यहाँ बैठे हुए कल 10 बजे से, अच्छा। और उसके एक दिन पूर्व से हमने सूचना भी दिया हुआ है कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और एनएमडीसी को। अगर यहाँ एनएमडीसी चाहती है, आज का मामला नहीं है, ये मामला लगातार परिवहन को लेके 6 महीने से आंदोलन लगातार विवाद चल रही है। अगर एनएमडीसी चाहे तो 1 घंटे में इसको निराकरण कर सकती है। अच्छा, क्योंकि एनएमडीसी मालिक है, वही प्रोडक्शन कर रहा है और वही बेच भी रहा है। अच्छा, लेकिन एनएमडीसी के जो अधिकारी हैं वो करना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ ना लोगों को गुमराह करके, ये जो बस्तर के लोगों को वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये लोग भोले वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप बता रहे हैं कि इस समय एनएमडीसी माल का जो निकासी का जो परिवहन का जो काम है वो मालगाड़ी से कर रहा है, तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मालगाड़ी के द्वारा बाहर चला जा रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हो, यदि आपकी मांगे नहीं मानते तो उनके प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके माल तैयार भी हो रहा है और उसकी निकासी भी हो रही है। नहीं, उतनी अभी इन लोग 2 से 3 दिन रखने का उनका अंदर में व्यवस्था है। अच्छा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो वो अंदर में वो इतनी व्यवस्था आड़ नहीं है कि वहाँ रख सके, उतना रख सके, ऐसा कोई व्यवस्था अंदर में नहीं है। ये गेट को ओपन करना ही पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर गेट को ओपन करना ही पड़ेगा और ट्रेन के माध्यम से उनको कोई भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसा अल्टीमेटम आपका है कि मान लो कि आज कल 2-3 दिन में आपकी मांगे यदि नहीं पूरी की जाती हैं तो अगला आपका क्या प्रोग्राम, अब अगले आगे क्या विचार रखे आप लोग? हम लोग 3 से 4 दिन देखेंगे। अच्छा, अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम ट्रेन रोको आंदोलन चालू करेंगे, गेट भी बंद होगी और ट्रेन भी बंद होगी। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखीधर बघेल है। अच्छा, मैं जय जाडेश्वर समिति का सदस्य हूँ जी। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो धरना हो रहा है इसमें आपकी जो मांगे हैं वो उचित मांगे हैं, ये उचित मांगे आपकी पूरी होना चाहिए, कब तक होना चाहिए? क्या आप से मिलकर आपको रिटर्न में कोई आपको लिखित में देना चाहे, या आप ये चाहते कि वो लिखित में आपको दें और उस आश्वासन पे आप अपने धर्मेंद्र को यहाँ से उठा लें? सर जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये धरना जो है ना अनेक बार हुआ है। अच्छा, एनएमडीसी के साथ
क्या है कि जब एनएमडीसी लग रहा था उस समय करार किया गया था जितने भी जमीन के पट्टेदारों से कि यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होगा या जो भी रोजगार होगा, जिस प्रकार का यहाँ पे फायदा होगा, उसका जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों को फायदा के रूप में दिया जाएगा। क्यों ना एनएमडीसी प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन था? हाँ, 22 साल पहले। लेकिन जब जैसा एनएमडीसी का प्रोडक्शन चालू हुआ, जैसा प्रोडक्शन चालू हुआ है यहाँ पे पूरे बाहर के लोग, जैसा कि ठेकेदार बाहर के हैं, हमारे पास इतना वेस्टेज नहीं है, इतना सामान नहीं है बस्तर में, लेकिन क्या है हमारे पास लोगों का और भी कई काम है, जैसा कि फैक्ट्री के अंदर कुछ भी एक छोटे कर्मचारी के रूप से काम कर सकते हैं, जैसा कि आपका झाड़ू लगाना, लोग स्थानीय लोगों को रोजगार देना, उनको प्राथमिकता। हाँ, उस रोजगार के अंतर्गत हमारे यहाँ जितने भी गाड़ियां हैं, जैसा बीपीए के पास गाड़ियां या फिर जय जाडेश्वर के पास गाड़ियां हैं, उसमें कम से कम ड्राइवर, क्लीनर, मालिक एवं उनके परिवार कितने लोगों का उसमें रोजगार चलता है। ये पहला रोजगार का मौका इनको देना चाहिए था, लेकिन पहला जैसा यह माल का प्रोडक्शन हुआ उसमें 2100 रुपया हैदराबाद का 2100 रुपया हैदराबाद का और 1700 रुपया रायपुर का माल भाड़ा दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने कम करते आज के तारीख में ऐसा स्थिति ला दी है कि 1700 रुपया हैदराबाद का और 900 रुपया रायपुर का टन। अब उसमें एक विचार किया जा सकता है कि अभी हर किसी का लेबर रेट बढ़ गया, तनख्वाह का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, ऑयल का रेट बढ़ गया, आपका टायर का रेट बढ़ गया, मतलब हर प्रकार का रेट बढ़ गया और इनका रेट हमेशा लगातार कम हो रहा है। ये कारण क्या है कि यहाँ का पूरे रोजगार को ले देकर के इन लोग खत्म करना चाहते हैं। और अभी भी जैसा 59 दिन का हड़ताल था उसमें इन्होंने कलेक्टर साहब साथ बैठ के आश्वासन नहीं दे रहे, ओनली आश्वासन नहीं दे रहे और एक तरीके से ब्लैकमेल ये करना चाह रहे हैं कि कभी एनएमडीसी बंद हो जाएगा। मैं तो कल पेपर में भी ये पढ़ा कि भाई एनएमडीसी बंद हो जाएगा, बस्तर को फायदा होना बंद हो जाएगा, यहाँ का रॉयल्टी खत्म हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पे जैसा एनएमडीसी लगा है ना कोई हमको रॉयल्टी का पता है, न यहाँ रोजगार का पता है, न किसी प्रकार का वो है, लेकिन इतना है हमको पोल्यूशन का पता है और यहाँ पे जो गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे लोग भुगत रहे हैं या बस्तर का पूरा भुगतने वाले हैं वो हमको पता है, लेकिन इनको किसी प्रकार का वो नहीं है और हमारा पूरी रोजगार या स्वास्थ्य को इन लोग मार देना चाह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आके अभी समझौता कर लें, आश्वासन नहीं चाहिए, अब लिखित में चाहिए और हमको ये चाहिए कि सीधी सी उस टेंडर प्रक्रिया में जोड़ दिया जाए कि जब भी मतलब कोई भी कंपनी टेंडर लेती है ग्वाइल का या लोहे का या छड़ का या पटरी का, उसमें एक कंडी का ये डाला जाए कि जय जाडेश्वर समिति स्थानीय समिति है उनके माध्यम से परिवहन किया जाए, उसके बाद पूरा समस्या खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने एक बात और बोले कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपकी प्रायोरिटी थी कि यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीनें गई हैं तो क्या उन लोग को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पहले बाहर से आके यहाँ पर रोजगार जिनका लग गया, जिनकी यहाँ पर जॉब लग गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर के लोग यहाँ पर ऑलरेडी लग गए हैं, मैन पावर जितना है उतने लोगों की उन्होंने भरपाई कर ली है जी। देखिए, तो जो बाहर के लोग अभी काम कर रहे हैं फिर उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए प्रक्रिया है, जो यहाँ के लोग नहीं कर सकते, कोई इंजीनियर का काम है, बड़े स्तर का काम है, वो अपन कर रहे हैं, उस पर अपन किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अनस्किल्ड लेबर जो है तो उसका भी तो करना चाहिए। जिसके पास जितना क्वालिफिकेशन है या जिस पर का वो स्किल्ड है उसके पास उस व्यवस्था के अनुसार इनको नौकरी या रोजगार देना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसी उनकी क्वालिफिकेशन। जी हाँ जिस तरह ऐसा करार हो चुका है। अच्छा, लेकिन उस चीज को बराबर मुखरते जा रहे हैं। तो आपका ये डिसीजन है कि हमारी ये जो मांगे रखी गई हैं वर्तमान में, जो परिवहन को लेके जो चली गई बात रखी है, ये हमारी मांगे यदि पूरी कर देते हैं तो हम अपने धरना को यहाँ से उठा लेंगे। जी हाँ, हमारी देखो 8 सूत्रीय मांग है, उसमें से पहला सूत्रीय है हमारा परिवहन को लेकर, और उस सूत्रीय मांगों को उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा है, उसके लिए हम किसी प्रकार का इसमें टिप्पणी नहीं करें। लेकिन परिवहन को लेकर पहला जो मांग था उसमें इन लोगों किसी प्रकार का विचार नहीं कर रहे, इसीलिए हमको जाडेश्वर समिति एवं बीपीएस के माध्यम से दोनों सहमति बनाते हुए एक मंच पर आकर इनका विरोध कर रहे हैं। और इसका इन लोग यदि सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसका लिखित में आश्वासन दे देते हैं तब ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। 1 घंटे का काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
आज मुझे पकड़ा जी। जय झाड़ेश्वर समिति और बस्तर परिवहन संघ दोनों स्थानीय समितियां हैं। जी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। मगर जब उत्पादन शुरू हुआ तो बस्तर के लोगों का हित कहीं से भी इसमें नहीं हुआ। बाहर के लोग आए और यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दिए। और हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो आज भी मजदूर की भूमिका में है। इसलिए हमने संयुक्त जॉइंट झाड़ेश्वर समिति और बस्तर परिवहन संघ में ये धरने का आयोजन किया गया है, ताकि जो यहाँ का काम है वो हमारे स्थानीय लोगों को मिले, जिससे बस्तर में अगर पैसा आएगा तभी बस्तर का विकास होगा। राजस्थान की गाड़ी आएगी, गुजरात की गाड़ी आएगी, महाराष्ट्र की गाड़ी आएगी, वो माल भर के अगर जाता है तो वो पैसा तो गुजरात और महाराष्ट्र और मुंबई में खर्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय लोग अगर यहाँ से परिवहन करेंगे, घूम के अगर स्थानीय गाड़ी यहाँ आएगी तो किसी भी रूप में वो पैसे लेके आएगी। और यहाँ का स्थानीय व्यापार डीजल के रूप में हो, साग भाजी के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, स्टेशनरी के रूप में हो, स्कूल के फीस के रूप में हो, बस्तर का पैसा बस्तर। तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो परिवहन की व्यवस्था है वो बस्तर के लोगों की गाड़ियां लगे। हाँ। और जो भाड़े की जो व्यवस्था जो पूर्व में थी वो व्यवस्था भाड़े की फिर पुनः बहाल की जाए, जिससे यहाँ पर गाड़ी मालिकों का जो शोषण हो रहा है या उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स उनके ना हो, काफी चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम यदि शासन प्रशासन एनएमडीसी के द्वारा यदि ये आपकी मांगों को मान लिया जाता है तो आप ये धरने को यहाँ से समाप्त कर देंगे। धरने का कोई बात ही नहीं है। हमारी मांग अगर पूरी हो जाती है, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है जी तो आज तो हम सांकेतिक बैठे हुए हैं, कल हम रेल को भी बाधित करेंगे। अच्छा। नगरनार प्लांट को भी बाधित करेंगे। जब इस प्लांट से हमें कुछ फायदा ही नहीं होगा तो ऐसा प्लांट लेके क्या करेंगे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए। आप ये चाहते हैं। और मैडम कौन है? महिला मत है। किसमें है? जी जी जी। हाँ बोलिए। मैं सियाराम नाग हूँ और इस नगरनार के जय झाड़ेश्वर समिति के संचालक सदस्य हूँ। अच्छा। और हमने इस प्लांट के खातिर जब 2001 में अधिग्रहण हुआ, एनएमडीसी के द्वारा कई आश्वासन दिया गया और इस चीज के लिए इस क्षेत्र के लोग को बोले कि इस क्षेत्र में इतना विकास होगा, इतना विकास होगा, विकास का कोई हद नहीं रहेगा। अच्छा। विकास का तो हद की बात नहीं, यहाँ तो विकास के जगह में विनाश हो रही है। उस कारण से और हम इस क्षेत्र के जिस टाइप का इस क्षेत्र में हम सब रोजगार के विषय में, कोई परिवहन के विषय में, परिवहन एक रोजगार है। रोजगार के संबंध में जितने गाड़ी मोटर सब चलेगा, जिन्होंने खरीद किया है वो सभी कई बाल बच्चे का जीविका पार्जन है। तो आप अभी फिलहाल क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जितने भी हमारे बस्तर परिवहन संघ और जय झाड़ेश्वर समिति के जो साझा मंच है, एक ही बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, इनको यदि हमारा जो भी मांग है, पिछले समय कुछ समय इसका एनएमडीसी के द्वारा हैदराबाद का 3100 रुपया रेट दी जा रही थी, उस रेट को गिरा के आज 1700-1800 हैदराबाद का दी जा रही है। और जिसमें रायपुर का 1600 दिया जा रहा था, उसको अभी 900 रुपया दिया जा रहा है। इसमें क्या है, बिचौलिया और दलाली के माध्यम से जो है हमारे जो यूनियन को ध्वस्त किया जा रहा है, हमारे जनता को इस क्षेत्र के, उसको भी हम दोनों की मांग ये है साझा मंच मिलकर, आपकी मांग ये कि पूर्व में जो चीज है दिया जा रहा था जी वो वापस निरंतर वो वापस इस क्षेत्र का जो है स्वास्थ्य के बारे में हो और बेरोजगार के बारे में भी हम स्किल अनस्किल और टेक्निकल जिस माध्यम से जो इस क्षेत्र के लोग, इस क्षेत्र के जनता कर सकते हैं, उनका भी हमारा मांग है। और यदि एनएमडीसी हमारे मांग को पूरा नहीं करती है
अभी तो एक गेट रोके हैं, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उसके पश्चात सारा गेट को भी बंद करेंगे, मेन रोड को भी बंद करेंगे। और यहाँ ऐसे विनाशकारी प्लांट यदि बस्तर में रहती है तो इस क्षेत्र का विकास नहीं है, इस क्षेत्र का जनहित को नहीं समझती है, तो उससे हमारा रॉयल्टी के विषय में बात कर रहे हैं। इससे रॉयल्टी के माध्यम से इस क्षेत्र का कितना विकास और कितना जनहितैषी हो रही है, इस चीज को हमको बताएं, इस क्षेत्र के जनता को। और इसमें यदि ये नहीं कर रहे हैं, हम शासन के मापदंड के अनुसार न्याय प्रक्रिया लड़ाई और सच्चावादी लड़ाई और सच्चा लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, गांधीवादी आंदोलन। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन लड़ेंगे, फिर भगत सिंह की तरह आंदोलन जारी करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस समय नगरनार स्टील प्लांट के सामने खड़ा हूं। हम लोग अपनी टीम जनवार्ता 20 टीम के साथ में यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं विशाल समुदाय हुआ है। बीपीएस, बस्तर परिवहन संघ और जय झाड़ेश्वर समिति के द्वारा यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने यहाँ पर गेट नंबर 2 को पूरी तरह बंद, जो वाहनों का जो आवागमन होता है, जो माल अंदर से प्रोडक्शन होने के बाद जो माल की निकासी होती है, वो पूरी तरह यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैठे हुए जो लोग धरने में बैठे हैं, बस्तर परिवहन और जय झाड़ेश्वर समिति के लोगों का कहना है कि ये हम आज ये जो धरना दिए हैं, हमारी जो मांगे रखी गई हैं, 8 सूत्री मांगे और वाहन से संबंधित जो किराए को लेके, भाड़े को लेके जो हम लोग ने इंटीमेशन दिया है, वो हमारी मांगों को तत्पर पूरा किया जाए तो हम इस धरने को यहाँ से उठा लेंगे। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इस धरने को और आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। अभी हमने अपने वाहन को रोका है, इसके बाद हम यहाँ से मालवाहक जो रेलगाड़ी है, मालवाहक जो मालगाड़ी है, उसे भी हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन रूपाली बोस के साथ मैं समीर सल्फी, जनवार्ता 24 न्यूज चैनल।